देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और फिर कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के चलते हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। कुछ एग्जांपल्स भी बनाए। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा है। तो हमारे सामने दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो उसका जो फॉर्मूला है मैं एक बार आपको रिवीजन करा के दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक वेक्टर जिसको कि हम kq/r² कहेंगे, और किसी भी -q चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज की ओर, उसका फॉर्मूला होगा kq/r²। ये दोनों वेक्टर हैं। और उसी प्रकार जहां तक पोटेंशियल की बात है तो एक पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी होगा kq/r, और एक -q चार्ज से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल होगा -kq/r। ये दोनों स्केलर हैं। तो आज क्या करें? हम जानते हैं कि अगर हम किसी चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को गुणा करें, तो किसी भी चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को गुणा करेंगे तो फोर्स मिल जाता है। ये चीज हमें जानकारी है। और हमें ये भी जानकारी है कि अगर हम किसी चार्ज से इसको गुणा करें तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैलकुलेट करने के काम आता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के काम आता है। ये दोनों क्वांटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, और इसीलिए आज जो हम जमा हुए हैं हम लोग यहाँ पर एक साथ देखने के लिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए हम लोग फिर से जरा सा इन दोनों चीजों के बीच का रिलेशन देखें। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर kq/r² फॉर पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू kq/r। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। तो सबसे पहले ये बात देखिए आप, जो बिगिनर होता है, जो स्टूडेंट्स सबसे पहली बार इस चीज को देखता होता है, वो कहता है कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया kq/r² और पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया kq/r। तो इन दोनों फॉर्मूलों को देख के हम कह सकते हैं कि v/r करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये गलत कंसेप्ट है, या नहीं करना है। v में r से डिवाइड लगाएंगे, पोटेंशियल में पोजीशन से भाग लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये गलत है, ऐसा नहीं बोलिएगा, इसलिए मैंने लिख करके इसको काट दिया है। तो फिर आखिर क्या है? सबसे पहली बात, ये दोनों सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरे चीजों के लिए जैसे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, या जैसे रॉड के लिए, इनके एक्सप्रेशंस दूसरे किस्म के हैं, और उन एक्सप्रेशंस में ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये हरगिज ना कहें कि v/r करने से E वगैरह इस तरह की कोई चीज मिलती है, यह तरीका सही नहीं है। तो फिर आखिर सही तरीका क्या है? आखिर रिलेशनशिप क्या है v और E के बीच? सबसे पहले एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखेंगे, उस एक्सप्रेशन से आपको कंसेप्ट आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चार्ज Q है, मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज Q है। यहाँ पे Q से थोड़ी दूर पर एक कूलम का एक चार्ज है, ध्यान दीजिए, एक कूलम का चार्ज, ये यहां से r डिस्टेंस पर है। Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक कूलम नाम का चार्ज है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग Q मान लेते हैं, Q चार्ज है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कैलकुलेट करें व्हाट इज द वर्क डन इन शिफ्टिंग this small cube from r to r plus dr। तो इस q को थोड़ा सा शिफ्ट करना है dr। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वर्क बताइए। क्योंकि आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया है इसलिए वर्क थोड़ा सा ही होगा, हम उसको dw कह सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होगा f dr इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, छोटा सा वर्क। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप,
कि ये चार्ज Q और ये तो उधर ऑटोमेटिक जा रहा था। मैं क्या कहता हूं, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई चार्ज खुद से ही उधर जाने की टेंडेंसी रखता है तो फिर आपका वर्क डन तो नेगेटिव रहेगा। इसलिए इस जगह पर एक माइनस का इक्वेशन देंगे, माइनस का वैल्यू देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज खुद ब खुद उधर जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो इधर पकड़ के रखना पड़ेगा, और इसलिए dw का फॉर्मूला होगा माइनस एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि dw का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q बाई आर स्क्वायर डी आर। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गए तो आपने देखा कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इस Q को 1 कूलम मान लीजिए। तो जैसे आप इस Q को 1 कूलम मान लेंगे तो वर्क डन क्या बन जाएगा, आपको याद दिलाया होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे dw के बदले क्या लिखना पड़ जाएगा हमको, dv, क्योंकि एक कूलम चार्ज को शिफ्ट करने का वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसलिए जैसे ही ये q 1 कूलम होगा वैसे ही इस dw को हम बोलने लगेंगे dv इक्वल टू माइनस, और ये kq बाई आर स्क्वायर क्या है भाई, तो kq बाई आर स्क्वायर तो इस चार्ज का फील्ड है इस लोकेशन पे, इसलिए हम उसको माइनस e लिखेंगे और यहाँ पे डॉट dr लिखेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला बना dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। फॉर्मूला याद रखिएगा, dv इक्वल टू माइनस e डॉट dr। इसीलिए हम कह सकते हैं E बराबर माइनस dv बाई dr और dv बराबर माइनस E डॉट dr। ये तो dv का फॉर्मूला है, आप चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये अलग बात है। ये जो दो फॉर्मूले हैं हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। सबसे पहला तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dv बाई dr। ध्यान दीजिएगा कि ये v बाई r नहीं है, ये माइनस dv बाई dr है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन v बाई r एंड dv बाई dr? v बाई r का मतलब v का वैल्यू बटे r का वैल्यू, लेकिन dv का मतलब है v नहीं, चेंज इन v बाई चेंज इन r माइनस, और यहाँ पे dv का फॉर्मूला है यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट चेंज इन द पोजीशन। इसलिए ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास आए, रिलेशनशिप यही है। इसमें से इस वाले को हम कह सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूला और इस वाले को हम इंटीग्रल फॉर्मूला कह सकते हैं, और वो सिर्फ नाम है, दोनों तो एक ही बातें करते हैं। इसलिए हमारे सामने डिफरेंशियल फॉर्मूला है और एक इंटीग्रल फॉर्मूला है, दोनों का याद रखिएगा। आज के इस क्लास में हम इन फॉर्मूलों की डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करें पहले वाले पे। ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला है, अभी इस पे डिटेल पढ़ेंगे, E बराबर माइनस dv बाई dr, r वेक्टर। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि E dv बाई dr है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज कर रहा है पोजीशन के साथ। 11th क्लास के कांसेप्ट से आप जानते हैं कि जब भी ऊपर वाला क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी के साथ चेंज करता है तभी हम ये लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पोटेंशियल r के साथ चेंज करता है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल जब भी पोजीशन के हिसाब से चेंज करेगा, पोजीशन के हिसाब से चेंज करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पोटेंशियल जब चेंज करेगा पोजीशन के साथ तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं करता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर dv का वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब है कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है पोटेंशियल का चेंज होना। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल का चेंज होना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dV/dr। अब हम इस चीज को थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई v जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो एक वेक्टर है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, I में, J में, K में। तो हम कह सकते हैं कि E x डायरेक्शन में अगर आपको निकालना हो तो आप कहेंगे माइनस dV/dx। यानी अगर x डायरेक्शन में पोटेंशियल बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में हुआ, अगर पोटेंशियल जो है y डायरेक्शन में बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में हुआ, और अगर पोटेंशियल z डायरेक्शन में बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में हुआ। और इसीलिए हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं माइनस dV/dx इन द I डायरेक्शन, माइनस dV/dy इन द j डायरेक्शन, माइनस dV/dz इन द k डायरेक्शन। चलिए ये देखने में बहुत भारी लगता है, आप याद रखें इस चीज को कि जैसे ही पोजीशन मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, उसको तुरंत डिफरेंशिएट कर दीजिएगा पोजीशन के रिस्पेक्ट में, आपको तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, छोटे-छोटे सवाल पर ध्यान दीजिए। एज फॉर एग्जांपल नंबर 1, इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो फील्ड बताइए। भाई पोटेंशियल 10 वोल्ट सब जगह है, अगर पोटेंशियल सब जगह 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं कर रहा, अगर पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बहुत आसान। नंबर 2 एग्जांपल आइए, अगर पोटेंशियल 10x² हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, y में चेंज नहीं हो रहा है, z में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड x में है लेकिन y और z कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उधर पोटेंशियल चेंज होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट बनेगा लेकिन y और z कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा माइनस dV/dx। कितना होगा? माइनस, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 20x। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन। y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ रहे हैं आप इस बात को? हम लोग एक सवाल और ले लें। अगला सवाल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल और है। एग्जांपल छोटा सा, v दिया हुआ है 2x² y³। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट x बराबर 2 एट पोजीशन 1 3। अब देखें, v का वैल्यू दिया है 2x² y³। इसका मतलब है कि v x और y में चेंज कर रहा है, मतलब x और y पे डिपेंड कर रहा है। x डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा होगा, y डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में नहीं है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x कंपोनेंट क्या होगा। तो माइनस dV/dx करेंगे ना तो x कंपोनेंट मिल जाएगा, फिर माइनस dV/dy करेंगे तो j कंपोनेंट भी मिल जाएगा। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानिएगा, और जब आप y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानिएगा। इसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक साथ आप दो डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आइए और देखते हैं, इसमें dV/dx करने को बोला है, मतलब y को कांस्टेंट मानिएगा। तो माइनस 2y³ को बाहर निकाल दिया और x² का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x, माइनस
और जब y में डिफरेंशिएट करना है तो x को कांस्टेंट मानिएगा, यानी 2x स्क्वायर बाहर हो गया और y क्यूब का लिखेंगे 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर वो हो गया j में। इसको लिखेंगे -4xy क्यूब इन द i डायरेक्शन -6x स्क्वायर y स्क्वायर इन द j डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे आपको कहा ना 1 3 पर निकालिए, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा -4 3 3 9 27 चौके 27 i -6 9 9 54 j। इस तरह से 27 चौक होता है 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 308 i -54 j आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर पोटेंशियल हम लोगों को मिल जाए तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन कर देंगे पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। पोटेंशियल को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा, पोटेंशियल को y में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कंपोनेंट मिलेगा, और पोटेंशियल को अगर z में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका z कंपोनेंट मिलेगा। अगर पोटेंशियल में तीनों चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में होगा, अगर पोटेंशियल में सिर्फ x यहाँ पे दिख रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें यहाँ पे। अगर कोई कहता है कि इस लोकेशन पर 40 वोल्ट है पोटेंशियल और इस लोकेशन पे 10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। मान लीजिए एक हल्का सा सवाल दिया है, अगर यहाँ पर 40 वोल्ट है पोटेंशियल और यहाँ पे 10 वोल्ट है पोटेंशियल, बीच में 2 मीटर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज वैल्यू क्या है, ये सवाल है। ठीक से देखिए, पोटेंशियल इज चेंजिंग विद पोजीशन। जब 20 वोल्ट 10 वोल्ट से 10 वोल्ट से 40 वोल्ट जाने में 2 मीटर डिस्टेंस हुआ, तो इस डिस्टेंस के हिसाब से ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल यानी 40 माइनस 10 यानी 30 बटे डिस्टेंस 2 मीटर कटेगा 15 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। किधर की ओर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की ओर, घटते हुए पोटेंशियल की ओर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये इस जगह पे एक सवाल को बनाया। ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरह से ये पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dx इन द I डायरेक्शन -dV/dy इन द j डायरेक्शन -dV/dz इन द k डायरेक्शन। इस तरह से हम पोटेंशियल दिया रहेगा तो फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए अब दूसरे वाले फार्मूले पे चलते हैं जिसको कि हम इंटीग्रल रिलेशनशिप कर सकते हैं। वो फार्मूला है dV बराबर -E.dr, ये फार्मूला है। तो चूंकि एक डिफरेंशियल रिलेशन है इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस ये E तो एक वेक्टर है तो आप इसको लिख सकते हैं Ex I डायरेक्शन प्लस Ey इन द j डायरेक्शन प्लस Ez इन द k डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और dr भी डिस्प्लेसमेंट है, आप उसको लिख सकते हैं dx इन द I डायरेक्शन प्लस dy इन द j डायरेक्शन प्लस dz इन द k डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। और जब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा Ex dx, फिर आएगा Ey dy, फिर आएगा Ez dz और उसको कहेंगे dv का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला रहा हमारा। कहने का मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है, मान लीजिए x डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे से डिस्प्लेसमेंट से जब आप गुना करेंगे
Ex को dx से गुना करेंगे, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको उस डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा। डायरेक्शन का बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे। देखिए Ey के साथ dy को मल्टीप्लाई करेंगे, Ez के साथ dz को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, इस चीज के कंसेप्ट को समझने के लिए आइए हम लोग फिर से छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम इन द आई डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम इन द आई डायरेक्शन? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, 5 न्यूटन पर कूलम आई की ओर है। क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल बदलेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ही है पोटेंशियल बदलना। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इसका मतलब इधर पोटेंशियल बदलता है। बदलता है का मतलब क्या? बदलता है का मतलब है घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पोटेंशियल घटता है। मान लीजिए कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। So what is the VA minus VB? What is the potential difference? Potential difference का फॉर्मूला होगा फील्ड गुने डिस्टेंस, यानी कि 15 वोल्ट। अब ठीक से ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है हमने? VA माइनस VB पूछा है। ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। हाई माइनस लो है, इसलिए हमने पॉजिटिव आंसर लिखा है। असल में ये पोटेंशियल हाई होगा VA माइनस VB, और कितना आएगा? 15 वोल्ट। यानी कि दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर कंपोनेंट लेकर के काम कीजिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल, इस कंसेप्ट को फिर से एक बार समझें हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब भी मिलेगा तो वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर है, ijk में ही मिलेगा। मान लीजिए एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ 2x² इन द आई डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में, इसका मतलब पोटेंशियल भी चेंज होगा आई डायरेक्शन में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ पोटेंशियल फाइंड potential difference between 2 points 4, 3 and 6, 2। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको दे दिया, आई डायरेक्शन में है, और आपको पूछा इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल बदलेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला पूरा लिख दीजिए, माइनस Ex dx इंटीग्रेशन माइनस Ey dy इंटीग्रेशन माइनस Ez dz इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, dv बराबर माइनस Ex, ये तो पूरा x डायरेक्शन में ही है, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड x में ही है, इसलिए 2x² dx लिखेंगे। Ey नहीं है, Ez नहीं है। कहां से कहां लिमिट लेंगे? ध्यान दीजिएगा, x की लिमिट दीजिएगा। x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 4 से 6 तक। 4 से 6 तक, शुरुआत से 6 तक। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो बना सकते हैं। तो dv बराबर हुआ -2 x² dx का क्या बनेगा? x³/3। कहां से कहां तक? 4 से 6 तक होगा -2/3, 6³ - 4³ आंसर होगा -2/3, 216 -64 वोल्ट आंसर। इस तरह से सवाल को बनाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे पूरा पूरा तो सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग एक किताब से सवाल लेते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, ताकि इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, उसको रिकैपिचुलेट कर सकूं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है पोटेंशियल का चेंज होना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर पोटेंशियल घटेगा।
कितना घटेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो ही उतना ही पोटेंशियल घटेगा। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 10 न्यूटन पर कूलम है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इस जगह पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो कहता है कि इस 4 मीटर दूरी यहाँ का पोटेंशियल बताइए कितना हो। ठीक से सोचिए, यहाँ 100 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल चेंज होगा। कितना चेंज होगा? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 1 मीटर चलने से इतना पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ पोजीशन, तो 1 मीटर चलने से इतना पोटेंशियल घटेगा। तो 1 मीटर चलने से 10 वोल्ट घटेगा, 4 मीटर चले हैं तो 40 वोल्ट घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 न्यूटन पर कूलम फील्ड का मतलब है कि 1 मीटर इधर चलने से पोटेंशियल में 10 वोल्ट घटोतरी होगी। लेकिन यहाँ तो 4 मीटर चलने को बोला, जब 4 मीटर चलेंगे तो 10 गुने 4 यानी कि 40 वोल्ट की कमी हो जाएगी। तो 100 वोल्ट में से 40 वोल्ट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। तो जैसे कोई पूछे कि यहाँ पे जरा बताइएगा कि 5 मीटर दूर कितना पोटेंशियल होगा, तो ठीक से देखिए, यहाँ पे है 100 वोल्ट और मैं कह रहा हूँ 5 मीटर इधर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, यानी कि 1 मीटर चलने से 10 वोल्ट का अंतर आएगा। तो 5 मीटर चलने से 50 वोल्ट का अंतर आएगा। 50 वोल्ट का अंतर आएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा बढ़ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल बढ़ेगा। तो 100 और प्लस 50 कितना हो गया? 150 वोल्ट। आप ठीक से देखिए किस तरह से चीजें जो है बदल रही है। व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन? अगर मैं 90 डिग्री पे अगर मान लीजिए 3 मीटर जाऊं तो यहाँ का पोटेंशियल, अभी आप फिर से गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, तब कैसे होगा? याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, तभी कुछ होगा, तभी पोटेंशियल चेंज होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तो आपस में 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, इसलिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो भी 100 है तो यहाँ भी 100 वोल्ट ही रहेगा। और इस चीज को मार्कर के साथ याद रखिएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर इस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। 150 वोल्ट यहाँ भी 150 वोल्ट ही होगा, इस डायरेक्शन में भी 150 वोल्ट ही होगा, इधर भी 150 वोल्ट ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी पोटेंशियल होगा उसमें कोई चेंज नहीं। इस तरह से हम लोग चीजों को देख रहे हैं। चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं। अगर आप इस कांसेप्ट को समझ गए कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपस में रिलेशनशिप बनाया जाए, तो फिर आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। एक सवाल और लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I + 3J + 5K न्यूटन पर कूलम। दिया हुआ है, तीनों डायरेक्शन में दिया हुआ है, I में भी है, J में भी है, K में भी है, सब जगह पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल इधर भी चेंज करेगा, X में भी, Y में भी, Z में भी, तीनों जगह पर पोटेंशियल चेंज करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इफ पोटेंशियल एट 1 2 3 इस पॉइंट पर दिया हुआ है 10 वोल्ट, देन फाइंड पोटेंशियल एट 2 3 1 इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। आसान है। देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तीनों डायरेक्शंस में है, इसलिए पोटेंशियल तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा। तो 1 2 3 पॉइंट पर पोटेंशियल भी है, तो 2 3 1 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? तो सवाल पूछा मैंने, तो आपसे भी पूछा गया है ना, भी लिखिए। dv बराबर होगा -ex dx -ey dy -ez dz। लिख दीजिए।
है dV माइनस EX बताइए 2 dx माइनस EY बताइए 3 dy माइनस EZ बताइए 5 dz। लिमिट देखिए, x की शुरुआती वैल्यू क्या है 1, फाइनल वैल्यू क्या है 2, y की शुरुआती वैल्यू क्या है 2, y की फाइनल वैल्यू क्या है 3, z की शुरुआती वैल्यू क्या है 3, z की फाइनल वैल्यू क्या है 1, और यहां पे लिख सकते हैं आप 1 2 3 और यहां पे लिख सकते हैं 2 3 1, जस्ट सिंबल है ये और कुछ नहीं है। आप बना दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं V231 माइनस V123 बराबर माइनस 2, देखिए dx का x लिखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 3 dy का y लिखेंगे 3 माइनस 2 1 हो गया, माइनस dz का z लिखेंगे 1 माइनस 3 हो गया। तो V231 माइनस V123 दिया हुआ है 10 वोल्ट बराबर माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया माइनस 2 और माइनस 5 प्लस 10, तो V231 माइनस 10 बराबर माइनस 5 प्लस 10 यानी 5, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 10 यानी 15 वोल्ट, जवाब आया 15 वोल्ट होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर मौका मिले पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल निकालने का, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में से एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल मालूम है तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि आपको अगर एक जगह का पोटेंशियल मिलेगा तब आप दूसरे जगह का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगर आपको कहीं का भी पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो आप दूसरी जगह का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आप हमेशा निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जिसका डिफरेंस मैटर करता है, पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू जानने का कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप होता है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, दोनों रिलेशनशिप को ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा माइनस dv by dx in the I direction minus dv by dy in the j direction minus dv by dz in the k direction। उस तरह से dv बराबर होगा माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। ये दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़े और इन दोनों पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीखा। इन दोनों से किस तरह से प्रैक्टिकल हम फायदा ले सकते हैं सवाल बनाने में, हमने उस चीज को भी देखा। अब हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज Q का पोटेंशियल होता है KQ बाई R। इस लोकेशन पर पॉइंट चार्ज Q का पोटेंशियल होता है KQ बाई R। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ठीक से देखिए, हम लोग पोटेंशियल से फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस फार्मूले की मदद से। तो E का फार्मूला होता है माइनस dV बाई dr। ठीक से देखिए, ये dV बाई dr हो सकेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो माइनस KQ को बाहर निकाल दीजिए, d बाई dr ऑफ 1 बाई r यानी r टू द पावर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं माइनस KQ d बाई dr r टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 r टू द पावर माइनस 2, यानी हो गया KQ बाई r स्क्वायर। आपको याद आया कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमको पोटेंशियल मिलेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करके। उसी तरह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। आइए उसको भी निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको स्टेप्स मालूम चल जाए। Q से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर पोटेंशियल बताएं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप तब तक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते जब तक आपको किसी अन्य जगह का पोटेंशियल न दें। तो यहाँ पर तो हमें पोटेंशियल कहीं का नहीं मिला। याद रखें कि जब पोटेंशियल आपको कहीं का नहीं मिला तो याद रखिए कि आपको एक चीज हमेशा नोन रहती है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। इस बात के कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा हमेशा। चलिए भी निकालते हैं। तो dV का फार्मूला होगा माइनस E डॉट dr।
इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dv का फॉर्मूला होगा माइनस ई यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन। ठीक से ध्यान दीजिए, लिमिट भरने सीखिए। जब r का वैल्यू इंफिनिटी था तो v का वैल्यू 0 था, आप बताया था ना। जब r का वैल्यू इंफिनिटी था तो v का वैल्यू 0 था, लिमिट भरने सीखिए। तो जब r का वैल्यू r है तो मैं v का वैल्यू जानना चाहता हूं। कैसे लिमिट भरा हमने, याद रखिए लिमिट ऐसे ऐसे नहीं भरते, लिमिट ऐसे भरते हैं। इसको यहां भरिए, जब r का वैल्यू इंफिनिटी था तो v का वैल्यू 0 था, तो जब r का वैल्यू r है तो v का वैल्यू बताइए। तो ये वाला हो गया v माइनस 0 बराबर माइनस के क्यू r टू द पावर माइनस 2 dr का इंटीग्रेशन होगा इनफिनाइट से r। तो v बराबर होगा माइनस के क्यू, ये देखिए r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो v बराबर हो गया के क्यू ब्रैकेट 1 बाई r, ये r से इंफिनिटी तक फॉर्मूला होगा के क्यू ब्रैकेट 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। अब ये तो 0 होता है इसलिए v बराबर के क्यू बाई r मिला। गौर करिएगा कि v का वैल्यू के क्यू बाई r तब है जब इंफिनिटी पर आपने पोटेंशियल 0 माना है। अगर पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 न हुआ तो उस हालत में फिर यहाँ पर v का वैल्यू के क्यू बाई r नहीं होगा। तो इस तरह से v और e आपस में रिलेटेड है। v अगर आपको मिलता है इसका मतलब है कि पोटेंशियल आपको दिया गया। ध्यान दीजिए कि अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। भी जिधर चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। भी अगर x में चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में, भी अगर y में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में, भी अगर z में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड z में, अगर भी तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में। और कितना है, dv by dx, dv by dy, dv by dz करके तीनों कंपोनेंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाल सकते हैं। तो उस तरह से आप dv को भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके और e को निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल देखे। क्वेश्चन है एक, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस प्रश्न को कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा सवाल है। यहाँ पर एक एक्सिस है, ये x y z अपना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर v का वैल्यू है 40 वोल्ट और यहाँ पे v का वैल्यू है 60 वोल्ट। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मोर देन 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेस देन 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बराबर 10 न्यूटन पर कूलम या नन। कौन सा बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन चुनिए। तो जो स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहे होते हैं वो कैसे काम करते हैं हम लोग भी देखते हैं। तो हमने देखा कि 2 और 4 के बीच में v का वैल्यू बदला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तो बताया था करने, चेंज इन v बाय चेंज इन r। चेंज इन v हो गया 60 माइनस 40 यानी कि 20 वोल्ट बाय चेंज इन पोजीशन 4 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर, कुल मिला जुला के हो गया 10 वोल्ट पर मीटर। तो स्टूडेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया 10 वोल्ट पर मीटर, ये आपका 60 से 40 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की ओर लिख दिया 10 वोल्ट पर मीटर। तो क्या जवाब दिया जाए, क्या ये जवाब दे दें हम, नहीं, इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर भी दिया है, वहां पर 60 दिया है, हमने अन्य जगहों पर तो v का वैल्यू नहीं दिया है, हमें तो बताया ही नहीं है, हमने बताया ही नहीं है कि यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v क्या है, हम तो जानते ही नहीं है।
इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको बताया था मैंने कि जब आप dv by dx करते हैं, ये dv किया आपने और फिर dx किया, तो dv by dx करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। Ey और Ez है कि नहीं है ये तो नहीं पता, हो सकता है हो सकता है नहीं हो। ऐसी हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम से ज्यादा ही होगा ना। मान लीजिए x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो 10 से ज्यादा हो जाएगा ना। और मान लीजिए वो नहीं है x और z और y में, तो फिर इतना रहेगा। इसलिए ये ऑप्शन चुनना ज्यादा बेहतर रहेगा, ये ऑप्शन चुनना अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 10 है। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है 10 से ज्यादा हो सकता है 10 के बराबर हो, इसलिए इस ऑप्शन के मुकाबले इस ऑप्शन को चुनना ज्यादा सहज है। तो हम लोगों ने आज का इस छोटे से इंटरेक्शन में हम लोगों ने सीखा किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में रिलेटेड है। उनके बीच सीधा रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नेगेटिव of the differential coefficient of the potential with respect to the position, E बराबर माइनस dv by dr। और ये जो r है वो x, y और z तीनों डायरेक्शंस में आप लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का उनके बीच का रिलेशन समझाऊं। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी बना करके देखे, हालांकि थोड़ी सी तेजी मैंने दिखाई प्रॉब्लम्स को बनाने में। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहा हो, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ फिर भी समझ में ना आया हो तो आप फिर से कहेंगे मुझे, तो मैं फिर से और एडिशनल इस पर वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग, चूंकि हम लोगों ने काफी कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ा है, इसलिए हम लोग इस चीज को रोकते हैं, इस वीडियो को आज बंद करते हैं। थैंक यू।